हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन ई नोट्स। तो डीएमई का हम यूनिट 4 पढ़ रहे थे, गियर्स। तो पार्ट 5 में हम पढ़ेंगे डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर। ओके, सो तो इससे पहले मैंने लेक्चर बना चुका था इस पे। तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम होने के कारण क्या हुआ कि मेरी ऑडियो नहीं आ पा रही थी। वीडियो तो अच्छी से रिकॉर्ड हुई थी, काफ़ी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया था। कोशिश करूँगा इसे भी एक्सप्लेन अच्छे से करने की, क्योंकि क्या होता है ना, दो बार में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, पहली बार में ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर। दो टाइप का हेलिकल गियर होता है, सिंगल हेलिकल गियर और डबल हेलिकल गियर। हेलिकल गियर को पहचानते कैसे हैं? आप देखोगे हेलिकल गियर का जो सिलेंडर बना होता है, जो डिस्क बना होता है, उस पर टिथ होते हैं। तो जो टिथ का शेप होगा, स्पर गियर में क्या होता है, स्पर गियर का टिथ हमने देखा था एक्सिस के पैरेलल टिथ बने होते हैं ऐसे। बट इन हेलिकल गियर एक्सिस से इंक्लाइंड होंगे टिथ। तो आप देख के बता दोगे कि भैया ये हमारा हेलिकल गियर है। और सिंगल हेलिकल गियर में क्या होता है, तो हम ऐसे टिथ हमारा एक्सिस से इंक्लाइंड पे मिलेगा आपको। डबल हेलिकल गियर में एक ही डिस्क पे दो टाइप का टिथ बना होगा और दोनों हमारे एक्सिस से इंक्लाइंड होंगे, ऐसा वी टाइप में। ठीक है, तो इसे डबल हेलिकल गियर हम बोलते हैं। इन हेलिकल गियर द टिथ आर इंक्लाइंड टू द एक्सिस ऑफ शाफ्ट। शाफ्ट का जो एक्सिस है उससे इंक्लाइंड होता है टिथ पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसको हम बोलते हैं हेलिकल गियर। ठीक है, नाउ टर्म्स यूज्ड इन हेलिकल गियर। कुछ टर्म्स हैं जो हम देखते हैं। टर्म्स यूज्ड इन हेलिकल गियर में और भी हैं, बट इंपॉर्टेंट जो है हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्म्स यूज्ड इन हेलिकल गियर में हेलिकल एंगल। सबसे पहले तो हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल क्या होता है? शाफ्ट के एक्सिस से या गियर के एक्सिस पे से जो टिथ इंक्लाइंड है जितने एंगल पे, उसे अल्फा से डिनोट करता है, दैट इज हेलिक्स एंगल। एक्सियल पिच, एक्सिस से शाफ्ट तक का डायमीटर और रेडियस ऑफ द शाफ्ट आप बोल सकते हो एक्सियल पिच और सर्कुलर पिच। ओके, और नॉर्मल पिच क्या होता है? नॉर्मल पिच दो गियर के बीच तक का डिस्टेंस, दैट इज नॉर्मल पिच। नॉर्मल पिच का फॉर्मूला होता है पीसी कॉस अल्फा। तो अगर आप ऐसे देखिए यहाँ पे, अगर आप ऐसे ट्रायंगल बना के चलोगे, ठीक है, ये ट्रायंगल, ठीक है, तो अल्फा कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? पी एन अपॉन पी सी। देयर फॉर पी एन इज इक्वल टू पी सी कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला आप नॉर्मल माइंड में रख लो कि ऐसे हमारा नॉर्मल पिच का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, काम नहीं पड़ेगा आगे, बट देखते हैं ना। अब एक और टर्म आता है हमारा, ये रिलेशन है प्रेशर एंगल और नॉर्मल प्रेशर एंगल और प्रेशर एंगल और हेलिक्स एंगल, ये तीनों का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये न्यूमेरिकल जब करते हैं तब हमें नॉर्मल प्रेशर एंगल निकालना पड़ता है। ठीक है, नॉर्मल प्रेशर एंगल फाई एन से दिखा रहे हैं और प्रेशर एंगल फाई से दिखा रहे हैं। ठीक है, देयर फॉर टेन फाई एन इज इक्वल टू टेन फाई इंटू कॉस अल्फा। तो ये फॉर्मूला आप थोड़ा माइंड में लेके चलना, क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें प्रेशर एंगल जब निकालना होता है तो ये फॉर्मूला की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो वैसे तो डिज़ाइन डेटा बुक में आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, बस कुछ फॉर्मूला होते हैं जो डिज़ाइन डेटा बुक में नहीं मिलते हैं। जो नहीं मिलेगा वो मैं आपको बता दूंगा, जैसे ये फॉर्मूला आपका नहीं मिलेगा डिज़ाइन डेटा बुक में, तो आप ध्यान में रखना इसको। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए तो फाई एन कैसे निकाले ये भूल गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तो ध्यान देना इस पर। ठीक है ना, अब हम निकालने जा रहे हैं फेस विड्थ ऑफ द हेलिकल गियर। मीन्स हेलिकल गियर का, आपने हेलिकल गियर लिया, अब आपको कैलकुलेट फेस विड्थ ऑफ हेलिकल गियर। क्वेश्चन कभी कभी ऐसा बनता है कि आप वैल्यूज दिए हुए हैं गियर के, आपको हेलिकल गियर का विड्थ फाइंड करना है बी। ये हेलिकल गियर है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, साइड से देख रहे हो, तो उसका विड्थ फाइंड करना है। तो विड्थ फाइंड करने के लिए हमें बी की फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हेलिकल गियर का विड्थ फाइंड करने का बी का फॉर्मूला क्या है, तभी आप हेलिकल गियर का विड्थ फाइंड कर पाओगे। नाउ अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल, ये इंक्लाइन लोड डब्ल्यू एन, नॉर्मल टूथ लोड, दिस इज द डब्ल्यू एन इज ए नॉर्मल टूथ लोड एक्ट हो रहा है हमारे एक्सिस पे, गियर के एक्सिस पे नॉर्मल टूथ लोड। तो नॉर्मल टूथ लोड एक्ट होने के कारण दो टाइप का हमारा दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक हमारा टेंजेंशियल लोड बनेगा, एक एक्सियल लोड बनेगा। एक्सियल लोड हमारा एक्सिस के गियर के एक्सिस के पैरेलल होता है, पैरेलल होगा, और टेंजेंशियल लोड जो है हमारे एक्सिस के परपेंडिकुलर बनता है, डब्ल्यू टी। ठीक है, तो इस फिगर को याद रखना, आगे काम आएगा। ठीक है, यही यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि द नॉर्मल टूथ लोड डब्ल्यू एन हैज़ टू कंपोनेंट, वन इज अ टेंजेंशियल कंपोनेंट एंड द अदर एक्सियल कंपोनेंट। ठीक है, एज शोन इन फिगर। देयरफॉर द एक्सियल और द एंड थ्रस्ट इज गिवन बाय एक्सियल थ्रस्ट या एक्सियल थ्रस्ट डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एन साइन अल्फा। ठीक है, अब जैसे ये जो आपको दिख रहा होगा, सर डिम दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। ये ट्रायंगल जो है,
ठीक है। तो ये क्या है, बी है, ये आपका बी है, विड्थ बी है, ठीक है। और आप कहे तो ऐसे इन दिस ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इस ट्रायंगल में आप डब्ल्यू ए, तो साइन अल्फा, इस ट्रायंगल में साइन अल्फा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू एन, देयरफॉर डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू एन साइन अल्फा। और इसी ट्रायंगल में टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा हो जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू टू, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। देयरफॉर डब्ल्यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू टी टेन अल्फा। तो ये दो तरीके से हम लिख सकते हैं डब्ल्यू एक्सियल थ्रस्ट का फॉर्मूला। दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओवरलैप, अब आप देखो ध्यान से यहाँ पे ओवरलैप में जो आपका ये है हेलिक्स एंगल, हेलिक्स एंगल अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैप। Okay, now from equation 1 we see that as the helix angle increase then the tooth overlap increase. PC is directly overlap directly proportional to alpha, तो हेलिक्स एंगल जितना ज़्यादा बड़ा होगा ओवरलैप उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। इन इक्वेशन 1 एट सेम कंडीशन हम देख रहे हैं कि आपका जो हेलिक्स एंगल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके एक्सियल थ्रस्ट के भी है, ठीक है। तो एक्सियल थ्रस्ट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हेलिक्स एंगल बढ़े तो एक्सियल थ्रस्ट भी बढ़ता रहेगा। बट ये क्या है, गियर में हमको एक्सियल थ्रस्ट नहीं चाहिए भाई, ठीक है। ये क्या है, अनडिजायरेबल इफेक्ट है ये। तो इसको हटाने के लिए यूजली इट इज यूजली रिकमेंडेड दैट द ओवरलैप शुड बी 15% ऑफ द सर्कुलर पेज, 15% ऑफ द सर्कुलर पेज। देयरफॉर ओवरलैप बी टेन अल्फा, ओवरलैप इज इक्वल टू बी टेन अल्फा, ठीक है। मीन्स आपका ये जो ट्रायंगल बन रहा है, मैं इसको थोड़ा अच्छे से बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अब गियर में आपका जो ये है, गियर में ये हमारा आपका बी दिया हुआ है और ये आपका ओवरलैप दिया हुआ है। तो देयरफॉर टेन अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज ओवरलैप अपॉन बी, तो ओवरलैप इज इक्वल टू बी टेन अल्फा, ठीक है। और 15% बोल रहा है मीन्स 0.15, ये 15 आप अलग अलग बुक में है, हो सकता है मैं गलत भी लिख सकता हूँ, 1.15 एक्चुअली 15% का है ना, तो 0.15 ही होगा पीसी सर्कुलर पिच के, तो 0.15 लेके चलना, ठीक है। देयरफॉर जो मिनिमम फेज जो फेज विड्थ होगा, फेज विड्थ मीन्स बी इज इक्वल टू दिस अपॉन टेन अल्फा, तो वो 0.15 पीसी अपॉन टेन अल्फा, ठीक है। और पीसी क्या होता है, पीसी इज इक्वल टू पाई एम, एम इज द मॉडुलस, देयरफॉर फेज विड्थ इज इक्वल टू 0.15 इंटू पाई एम अपॉन टेन अल्फा। ओके, तो फेज विड्थ हमने देख लिया कैसे निकलेगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखते हैं फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टिथ फॉर हेलिकल गियर। कितने इक्विवेलेंट ऑफ नंबर टिथ बन सकते हैं हेलिकल गियर पे, मतलब जो डिस्क है वो डिस्क पे कितने इक्विवेलेंट नंबर ऑफ गियर्स, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टिथ बन सकते हैं, वो हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो बनता है फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टिथ ऑन हेलिकल गियर, दैट इज टी से दिखाते हैं फॉर्मेटिव और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टिथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टिथ अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ टिथ ऑन हेलिकल गियर अपॉन कॉस क्यूब अल्फा, अल्फा इज द हेलिक्स एंगल। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला को आप रखना क्योंकि आगे हमें काम आता है इक्विवेलेंट निकालने के लिए। जब आप वाई डैश की वैल्यू निकालोगे तो वहाँ पे टी ई मांगता है, तो टी ई आपको ऐसे निकलेगा, ठीक है। और एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ टीथ दैट कैन बी जनरेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर हैविंग अ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। नाउ वेयर टी इज द एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ ऑफ हेलिकल गियर एंड अल्फा इज द हेलिक्स एंगल। तो ये जो फॉर्मूला है आपको डिजाइन डाटा बुक में ये फॉर्मूला भी आपको मिल जाएगा। फिर भी आप क्योंकि कुछ डिजाइन डाटा बुक में नहीं मिलता है तो ये आपको याद रखना है, इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ का फॉर्मूला होता है एक्चुअल नंबर ऑफ टीथ अपॉन कॉस क्यूब अल्फा, हेलिक्स, ठीक है। नाउ अगला टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शंस फॉर हेलिकल गियर। It is not standard at the following are recommended by the American Gear Manufacturing Association. According to AGMA, these are the standard of the helical gear, where pressure angle is between 15 degree to 25 degree, helix angle is between 20 degree to 45 degree, addendum is 0.8 module, dedendum is 1 module, maximum total depth of the gear 1.8 medium, ये सब, ठीक है। तो ये सब हम, बट ये स्टैंडर्ड एक्चुअल स्टैंडर्ड नहीं है, अकॉर्डिंग टू एजीएमए ये स्टैंडर्ड है, बट एक्चुअल जो वैल्यू होगा वो डिजाइन डाटा बुक में आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड वैल्यू, तो आप वहाँ से कंसिडर करना, ठीक है। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गियर। अब क्या होता है, गियर की स्ट्रेंथ पता करना पड़ता है। क्वेश्चन में पूछ देता है कि ये निकालो, मॉड्यूल निकालो, विड्थ निकालो, ये सब निकालो, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि अब चेक करो आपका गियर का वेयर स्ट्रेंथ क्या है, क्या आपका गियर फेल हो जाएगा, जो डाटा दिए उससे गियर जो बनाओगे क्या गियर फेल हो जाएगा या गियर आपका सेफ रहेगा। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रेंथ निकालते हैं उसका,
टेंजेंशियल स्ट्रेंथ, वियर स्ट्रेंथ और एक्सियल स्ट्रेंथ, ये सब। तो जब आप देखोगे एक गियर का टिथ, हेलिकल गियर का एक टिथ, मतलब दो हेलिकल गियर मैश होते हैं तो उनका कुछ इस तरह फिगर बनता है। ये एक गियर का मिस्ट, ये दूसरे गियर का, एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं, ठीक है। तो इन द हेलिकल गियर द कॉन्टेक्ट बिटवीन द मैटिंग टिथ इज ग्रेजुअली स्टार्टिंग एट वन एंड, यहाँ से स्टार्ट होता है और बाकी फिर यहाँ तक आ जाता है, एंड वन एंड मूविंग अलॉन्ग द टिथ सो दैट एन एनी इंस्टेंट द लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट रन्स डायगोनली अक्रॉस द टिथ। देयरफॉर इन ऑर्डर टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ हेलिकल गियर अ मॉडिफाइड लुईस इक्वेशन इज यूज्ड। दैट मॉडिफाइड लुईस इक्वेशन इज WT इज इक्वल टू सिग्मा नॉट इंटू CV B पाई M Y डैश। तो ये फॉर्मूला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप न्यूमेरिकल की शुरुआत करोगे कोई भी न्यूमेरिकल हेलिकल गियर से, तो ये फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे, ठीक है। इसी में से कुछ वैल्यू बोल देगा कैलकुलेट करो, फॉर एग्जांपल मॉड्यूल बोल दिया कैलकुलेट करने के लिए, तो बाकी पूरे वैल्यू कैलकुलेट करो, पुट करो, मैं मॉड्यूल निकाल लो। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यही फॉर्मूला WT, जब आप WT कैलकुलेट कर लोगे, ये WT कैलकुलेट कर लोगे, उसके बाद आप वियर वियर लोड कैलकुलेट करोगे, तो आप सिर्फ आपका वियर से बचाने के लिए, वियर से आपका गियर सेफ है कि नहीं उसके लिए आपका जो वियर लोड होना चाहिए WW, वो WT से बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो आपको सबसे पहले तो WT निकालना पड़ेगा। तो WT जब आप निकाल लोगे तब फिर WW निकालोगे, कंपेयर करोगे, WW आपका बहुत ज़्यादा है WT से, वियर लोड से बहुत ज़्यादा है टेंजेंशियल लोड, दिस मीन्स गियर आर सेफ फ्रॉम द वियर। ओके, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कुछ ये इसमें वैल्यूज, इसके नोटेशंस किसे क्या बोलते हैं वो सब। ओके, now where W2 is a tangential tooth load, sigma naught is allowable static stress of the gear, CV is the velocity factor, P is the phase width of the gear, M is the module and Y is the tooth form factor। अब इसमें जैसे Y डैश CV कैसे कैलकुलेट करें ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नाउ द वेलोसिटी फैक्टर CV में भी टेकन, आपको CV निकालना हो तो CV निकालने के लिए सबसे पहले आप वेलोसिटी ऑफ गियर का या पिनियन का वेलोसिटी कैलकुलेट करोगे। जब वेलोसिटी आप कैलकुलेट कर लोगे तब आपको डिजाइन डाटा बुक में ऐसा कुछ फार्मूला मिलेगा, खूब सारा CV की खूब सारी वैल्यू मिलेगी। हर एक वैल्यू का मतलब है फॉर ये 6/6 प्लस V का मतलब है जब आप वेलोसिटी आप जो निकाले हैं वो 5 मीटर पर सेकंड और 10 मीटर पर सेकंड के बीच का है, तब आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे CV के लिए। 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर सेकंड के बीच का है तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकंड है तो ये फार्मूला यूज़ करोगे, और बहुत सारे फार्मूला हैं। तो अलग अलग V के वैल्यू के लिए हम अलग अलग CV की वैल्यू कंसीडर करते हैं। ओके, तो जैसे V की वैल्यू ज़्यादा हुई तो आप उसके लिए ये फार्मूला कंसीडर करो, V की वैल्यू पुट करो, CV की वैल्यू निकालो। CV की वैल्यू मिल गई, B का आप क्वेश्चन में दिया होगा, WT भी निकाल लोगे, सिग्मा नॉट क्वेश्चन में दिया होगा, Y डैश। नाउ द डायनेमिक टूथ लोड, अब हम देखते हैं डायनेमिक टूथ लोड क्या होता है। टेंजेंशियल टूथ लोड देखा हमने अभी, डायनेमिक टूथ लोड, वियर टूथ लोड सब देखेंगे। तो डायनेमिक टूथ लोड ऑन द हेलिकल गियर दैट इज WD इज इक्वल टू ये फार्मूला, ये हमने हेलिकल गियर स्पर गियर में भी आपको बताया था, सेम वही फार्मूला डिजाइन डाटा बुक में आपको मिल जाएगा। सिंपली अगर बोल दिया तो फार्मूला लिखना, जो वैल्यू कैलकुलेट करके वैल्यू पुट करना, आपका निकल जाएगा, ठीक है। V वेलोसिटी ऑफ गियर तो निकाल ही लोगे πdn/60 से, ठीक है। लोड निकाल ही लोगे, ठीक है। अब बचा क्या, अल्फा आपका दिया होगा, पुट करना, वैल्यू डायरेक्ट निकल आएगा, ठीक है। वेयर V C एंड डिस्कस इन द नाउ। अगला टॉपिक है हम द स्टैटिक टूथ लोड। स्टैटिक टूथ लोड और एंड्योरेंस स्ट्रेंथ पूछ दिया, फॉर एग्जांपल गियर का एंड्योरेंस स्ट्रेंथ बोल दिया, तो एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकालने के लिए WS का फॉर्मूला होता है सिग्मा E B पाई M Y डैश। सिग्मा E जैसे एंड्योरेंस स्ट्रेस, B इज द फेज विड्थ ऑफ द गियर, M इज द मॉड्यूल एंड Y डैश इज द गियर फैक्टर। ओके, ना फॉर मैक्सिमम और लिमिटिंग वियर टूथ लोड। अब देखो वियर टूथ लोड, गियर आपका किसी क्वेश्चन में बोल दिया गियर का ऑल्सो चेकिंग द वियर ऑफ द गियर, तो वियर चेक करने के लिए WW का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप याद रखना, क्योंकि कम जब पूछ देगा गियर को चेक करो तो वियर के लिए, तो ये फॉर्मूला आप लिखना, सारे वैल्यू पुट करना, WW निकलेगा। फिर आप देखोगे कि WW जो है आपका टेंजेंशियल WT जो मैंने बताया उससे ज़्यादा आएगा, दिस मीन्स गियर आपका सेफ है। अब इसमें DP इज द डायमीटर ऑफ पिनियन, B इज द फेस विड्थ, Q इज द वेलोसिटी फैक्टर, K इज द फैक्टर है, ठीक है। वेयर कॉस स्क्वायर अल्फा इज द हेलिक्स एंगल। तो ये DP B और Q एंड K डिराइव्ड इन स्पर गियर, ये सब में हमने आपको बताया था। नाउ इन दिस केस K की वैल्यू अगर फाइंड करना हो, K की वैल्यू अगर फाइंड कर, ठीक है, तो K इज द लोड स्ट्रेस फैक्टर, एक्चुअली K इज द लोड स्ट्रेस फैक्टर। तो K फाइंड करना हो आपको तो K के लिए आपको ऐसा फॉर्मूला आपको डिजाइन डाटा बुक में मिल जाएगा, K इज इक्वल टू सिग्मा ES का होल स्क्वायर साइन फाई n। अब देखो फाई n चाहिए, इसलिए मैं कहा था कि वो फॉर्मूला स्टार्टिंग वाला 10 फाई n इज इक्वल टू 10 फाई कॉस अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फाई n वहाँ से निकाल लोगे, यहाँ पुट कर दोगे। EP और EG, जब गियर का मटेरियल दिया होगा कि गियर आपका कास्ट स्टील का है, कास्ट आयरन का है, तो उसके लिए आपका जो इलास्टिसिटी फॉर पिनियन और गियर के लिए डिजाइन डाटा बुक
बुक में टेबल में आपको मिल जाएगा कि कास्ट आयरन के लिए आपका इलास्टिसिटी मॉड्यूल क्या होती है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करना, फाई एन की वैल्यू पुट करना, सिग्मा ये ज़्यादातर क्वेश्चन में दिया रहता है, एंड्रेंस स्ट्रेस, ठीक है। पुट करना तो आपका के की वैल्यू निकल जाएगी, के की वैल्यू निकल गई। क्यू की वैल्यू निकालना, क्यू इज अ नॉर्मल, क्यू फाई एन इज अ नॉर्मल प्रेशर एंगल, फाई एन इज द नॉर्मल प्रेशर एंगल, ठीक है। और क्यू इज अ वेलोसिटी फैक्टर, वेलोसिटी फैक्टर क्यू है। वेलोसिटी फैक्टर क्यू का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू वेलोसिटी फैक्टर अपॉन वेलोसिटी रेशियो, एक्चुअली क्यू इज द वेलोसिटी फैक्टर, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्यू का फॉर्मूला होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेलोसिटी रेशियो अपॉन वेलोसिटी रेशियो प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमारा किसका होता है, क्यू का, ठीक है। तो ये फॉर्मूला, अब वेलोसिटी रेशियो कैसे कैलकुलेट करोगे, वेलोसिटी रेशियो का फॉर्मूला होता है डायमीटर ऑफ गियर अपॉन डायमीटर ऑफ पिनियन, डायमीटर ऑफ गियर अपॉन डायमीटर ऑफ पिनियन करो तो वेलोसिटी रेशियो निकल जाएगा, वेलोसिटी रेशियो की यहाँ पुट करो तो क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, के मैंने बता ही दिया कैसे निकलेगा, बाकी सारे वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिए होंगे तो आप उससे डब्ल्यू निकाल लेना, ओके। तो ऐसे यहीं तक था हमारा मेन ये टॉपिक। तो ऐसे हम स्ट्रेंथ निकालते हैं, अलग अलग स्ट्रेंथ, स्टैटिक स्ट्रेंथ, लोड वियर स्ट्रेंथ, डायनेमिक स्ट्रेंथ और टेंजेंशियल स्ट्रेंथ, सब क्वेश्चन में आपको बनेगा क्वेश्चन ऐसे फाइंड करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन में आपको जस्ट अभी बताया हूँ, वो क्वेश्चन आप देखना, समझ में आ जाएगा ये पूरा टॉपिक, ठीक है। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, नॉर्मली मैं आपको इसलिए बताया ताकि आपको फॉर्मूला तो मिल जाएंगे डिज़ाइन डाटा बुक में, बस प्रॉब्लम आती है कि फॉर्मूला को आप पकड़ पाओ। आपके पास डिज़ाइन डाटा बुक रहेगा सामने, आप फिर भी फॉर्मूला भी रहेगा आपके सामने, आप नहीं पकड़ पाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे निकाले, आपको पता है कैसे निकालेंगे, भले फॉर्मूला आपको नहीं मिला, आपको हिंट रहेगा कि ऐसा कुछ निकालना, तो उसके हिसाब से आप फॉर्मूला खुद बना लोगे, ठीक है। तो ट्राई करना समझने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट।